को पहले समझते हैं परीक्षा में कैसे आता है। ये आएगा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। इस तरह के दो प्रश्न होते हैं। वहां दो प्रश्न कौन कौन से हैं, एक अक्षीय वाला और एक निरक्षीय वाला। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, हम अक्षीय में निरक्षीय का, निरक्षीय में अक्षीय का करके आते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो अक्षीय का चित्र भर समझ लेना कि इस तरह से है और ये इसकी रेसिपी है। मतलब यदि इतना आपको तैयार है तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यार बिना पढ़े सारा क्वेश्चन बन जाए, थोड़ा तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये है कि यदि 100% नहीं तो कम से कम 20 से 25% हर क्वेश्चन में आप याद करोगे तो उसको 100% बना सकते हो। और जब कुछ भी ना बनेगा तब तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अब देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें चित्र है, तो चित्र इस तरह से बनाना है। देखना यहाँ पर ये एक सीधा लाइन खींच दिए। जो चित्र में कमी करते हो उसको ध्यान देना। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इधर हमेशा प्लस क्यू रखना है और प्लस क्यू की तरफ क्या रखना है, ए, और इधर रखना है माइनस क्यू, और ये हो जाएगा बी। और बीचों बीच एक पॉइंट बनाना है, वो क्या हो जाएगा, ओ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट क्या बनाओगे, पी। और यहाँ पर ये जो E1 है, E है और E2 है, आप लोग लिखते हो लेकिन कभी कभी इसमें वेक्टर लगाना भूल जाते हो, तो वेक्टर भी इसमें लगेगा। फिर ये दूरी भी देखना है कि O से लेकर के P तक की दूरी को क्या दर्शाना है, R। ये भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चित्र में विशेष ध्यान देना है। यदि आपका चित्र गड़बड़ हो गया, फर्स्ट इंप्रेशन गड़बड़ हो गया, लास्ट तक गड़बड़ होगा, ठीक। तो चलिए इसमें चित्र के बारे में अब हमको क्या लिखना है, इसी से शब्द बनाना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, क्लियर हो गया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यह अक्षीय स्थिति में है। लास्ट में हमको क्या बोल देना है, यह अक्षीय स्थिति में है। क्लियर हो गया। इतना हमको शब्द बनाना है चित्र को देख करके। अब इसके बाद यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है इस सूत्र से चलेगा। पहले हमको प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, फिर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, फिर दोनों को मिला के निकालना है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी प्रभावकारी लंबाई होती है, थोड़ा सा उसको मैं नहीं दर्शाया हूं तो और दर्शा देता हूं। यहाँ पर समझना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये जो दूरी होती है बिंदु O से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, A, ठीक है। A भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं। मैं L ही लिख देता हूं ना, आप लोग पिछली बार L लिखे थे इसलिए यहाँ पर L ही लिख देता हूं, L भी लिख देता हूं, ये L होगा, ठीक है। तो इसकी प्रभावकारी लंबाई या इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2L। LL मिला के क्या हो जाएगा, 2L। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले इस स्टेप को फॉलो करना है। तो इसकी लाइन क्या बनेगी, प्लस क्यू, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक बार बोल के देखो, क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस सूत्र का इस्तेमाल करना है ना। तो देखना मैं उस सूत्र को लिखते जा रहा हूं, आपको समझते जाना है। E की जगह पर क्या हो जाएगा, E1। दो बार मुझे निकालना है, तो एक बार 1 निकाल लेंगे, एक बार क्या निकाल लेंगे, 2, ठीक है। आगे देखते जाओ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही लिख देंगे। इसके बाद वहां Q है, तो यहाँ Q है तो चिन्ह नहीं इस्तेमाल करना है। इसमें जो सदिश राशियां होती हैं उसमें उसका केवल परिमाण लिखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, Q, और बटे में है दूरी। तो दूरी का मतलब होता है आवेश से बिंदु की दूरी। कौन सा आवेश लिए हो, माइनस क्यू वाला कि प्लस क्यू वाला, प्लस क्यू वाला। यहां से इतनी दूरी चाहिए, इतना, तो इतना ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, L। हमको इतना दूरी चाहिए, इतना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसको घटा देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R माइनस L, और साथ में इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। अब ये सदिश राशि है तो हमको इसको दिशा भी बताना है कि इसकी दिशा कहां से कहां की ओर है। तो ये कहां, कौन सा बिंदु लिए थे, A, और किसकी बात कर रहे हैं, E1 की। तो ये क्या है, AP के अनुदिश। इसको हम ऐसा लिखेंगे, AP के अनुदिश।
माने जिस दिशा में ए से पी की ओर, सीधा सीधा इसको ऐसे समझ लेना, ये लिखना है। क्लियर हो गया? तो इधर का भी ना छूटना चाहिए, इधर का भी ना छूटना चाहिए, प्लस क्यू का हो गया, ये काम खत्म। अब हम दूसरे हिस्से में चलते हैं, क्या? माइनस क्यू। तो यहाँ शब्द लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पूरी लाइन लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूं बताओ अब? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब क्यू। हाँ, अब मैं कौन से आवेश की बात किया था? माइनस क्यू। तो यहां से लेके यहां तक दूरी चाहिए, इतना घट रहा है ना, तो इतना और जोड़ दे, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? L। ठीक है, पूरा यहां से यहां तक चाहिए, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर। अब चित्र में देखोगे जो E2 होता है उसका तीर कहां की ओर लगा है, देख लो। ये E2 है ना, माइनस का जो तीर है उसी आवेश की ओर होता है, प्लस में तीर जो होता है आवेश से बाहर की ओर। तो ये माइनस क्यू है, तो इसका तीर इधर ही की ओर लगा है, तो ये कैसा हो जाएगा? पीबी के अनुदिश। तो यहीं पर इस तरह से लिख देंगे, ये हो जाएगा पीबी के अनुदिश। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें जो E1 का मान है E2 से क्या है? अधिक है ना। अब अधिक और कम का पता कैसे पता चलता है? यहां पर देख लेते हैं, यह है दूरी। यदि दूरी का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कम। ठीक, तो यहाँ P बिंदु यहां से यहां तक देखो, ये दूर है कि पास है? माइनस में ये दूर है, और ये वाला कैसा है? पास है। तो पास होगा तो उसकी तीव्रता क्या होगी? अधिक। भाई पास है तो दूरी क्या हो गई? कम। दूरी कम हो गई ना भाई। यहां से प्लस क्यू से लेकर के पी तक देखोगे तो दूरी क्या है? कम है। अब यह सूत्र को देखो, यदि दूरी कम होगी तो तीव्रता क्या होगी? अधिक, है ना। इसका मतलब ये है कि जो E1 का मान है वो E2 से कैसा है? अधिक है, बड़ा है ना। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि E1 ग्रेटर देन क्या है? E2, अतः P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सब में जोड़ते जाना, माइनस क्यू आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्लस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और थोड़ा सा यहाँ कारण बता देना कि E1 ग्रेटर देन क्या है? E2, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब कोई चीज इस तरह से ज्यादा है तो हम कैसे पता चलेंगे कि कितना ज्यादा है? तो हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को क्या कर दें? घटा दें। एक बड़ा है और एक छोटा है, हम जानना चाहते हो कितना बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? जो वो सूत्र लिखा है देख लो, क्या लिखा है? E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, इस तरह से यहां पर हम ये लिख लिए हैं। अब इसकी भी मुझे दिशा बताना है यार, इसकी दिशा कहाँ की ओर है, क्योंकि ये तो सदिश है, इसमें वेक्टर लगाया नहीं हूं। तो यहां पर देखो E की दिशा किधर बनी है? ये A से कहाँ की ओर गई है? P, या AP के अनुदिश लिख सकते हो, OP के अनुदिश लिख सकते हो, BP के अनुदिश लिख सकते हो, जैसा भी लिखना चाहो, है ना। तो ये AP की ही दिशा में है, तो ये लिखूंगा क्या? AP के अनुदिश। तो ये दिशा बताना है आपको जरूरी है, और इसके ऊपर वेक्टर भी लगाना है। ठीक है, इतना काम खत्म हो गया फिजिक्स वाला। अब यहां पर आपको क्या लगाना है? गणित लगाना है। गणित लगाने में कुछ नहीं है, जहां E1 लिखा है तो E1 का मान रख दो, जहां E2 लिखा है वहां E2 का मान रख देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा E बराबर, E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको मिल गया। ये पूरा का पूरा मान यहां पर उतारना है ना। और क्या लिखा है? Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस, अब लिखा है E2, और E2 वाले का मान ये वाला रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा? Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। इस तरह से, और बगल में आपको यह भी बताना है कि यहाँ E1 और E2 का मान रखें। पूरा स्टेप को फॉलो करना है, कुछ चीजें नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर इस तरह से मान रख दिए। मान रखने के बाद अब इसको हल करना है। इसमें ये देखो कि क्या चीज कॉमन निकल सकती है ना। तो चलो एक तरफ से देखते हैं। यहाँ पर जो हमको दिख रहा है, इसमें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q, और यहाँ पर ये Q दोनों में है। इसको बाहर लिख लेंगे और एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं। कॉमन का मतलब तो यही है ना। तो हमारे पास क्या बचा? E बराबर
1/4πε0। ये वाला गोला का लिख लिए, फिर क्या निकला है क्यू, क्यू लिख दिए, फिर ये बड़ा सा कोष्ठा बना करके इसमें, तो यहाँ पर ये तो बच रहा है, इसकी जगह सब निकालिए तो क्या बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसका मान रख लेंगे। मान रखने के बाद इसको अब हमको जोड़ना घटाना है, कोष्टक खोलना है, उसको हम यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर अगला हिस्सा देखना है, ये ई को फॉलो करते जाना माने लिखते जाना है ना, कुछ लोग इधर का छोड़ देते हो, ऐसा समझते हो पर आया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और क्यू, इधर का तो ऐसे छाप देना है। अब आपको इस कोष्टक को हल करना है, तो कोष्टक को हल करने का तरीका ये है कि ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा और नीचे नीचे का गुणा होगा, मतलब क्रॉस मेथड से आपको x का इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, नीचे नीचे गुणा ऐसे होगा। तो इस चीज को केवल लिखना आया है, तो चलो इसको मैं इधर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर, फिर ये बीच में माइनस है ना, झंझट है, उस झंझट को भी यहाँ पर लगाना है। अब ये क्या हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर, तो इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिख दे, जो चिन्ह लगा है माइनस प्लस वो चिन्ह लगा देना है, और बटे में जो है इनको इकट्ठा लिख देना है, r-l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर, ऐसे नीचे नीचे का नीचे, ऊपर ऊपर का ऊपर, ठीक है। अब ये दो ठो कोठा है यार, पहले भीतर का कोठा खोल ले, है ना, तो भीतर का खोलेंगे तो देख लेते हैं 1/4πε0, ठीक है। क्यू ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा ही है, थोड़ा लेंदी ज्यादा है लेकिन, है ना, आप करोगे तो 1-1.5 पन्ना भर जाएगा। तो अब देखो ये कोष्टक को हम खोलेंगे तो यहाँ पर a+b का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना, ये होता है। तो a को समझ लेना कि r है और b को समझ लेना क्या है, l है, तो उस हिसाब से क्या बन जाएगी, r² + l² प्लस क्या हो गया 2rl, फिर ये माइनस लगा है, और माइनस लगा है तो कोष्टक में ही खोल के उसको रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर और माइनस 2rl। इसका जो सूत्र होता है a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर ना है, ठीक है। इस तरह से ये लिखेंगे। अभी नीचे भी है तो नीचे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको समझना a - b और इसको समझना a + b, अभी स्क्वायर को छोड़ देना, तो a - b और a + b क्या होता है, a² - b², तो a का समझ लेना क्या है r, और b को क्या समझोगे l, तो क्या हो जाएगा r² - l², और बाहर का स्क्वायर ऐसे लगा रहेगा, ठीक है, केवल अंदर अंदर का ना गुणा किए हैं, बाहर का स्क्वायर रह आएगा। इस तरह से यहां पर हल करेंगे। अब यहां पर अगले स्टेप में देखते हैं कि 1/4πε0 क्यू, अब यहां पर इसको वैसे छाप देते हैं, ये हुआ r² + l² + 2rl। अब यहां माइनस, जब माइनस से कोष्टक खुलेगा ना तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा -r² - l² + 2rl, ठीक है, और नीचे जो लिखा है वही लिख देंगे। अब इसको कुछ नहीं चेंज करना है, ज्यादा इसका कोष्टक नहीं हटाना, इतने के इतना ही रहने देंगे। तो इस तरह से हमको केवल यहाँ पर गणित लगाते जाना है यार। 3 ठो सूत्र लग रहे हैं, क्या क्या लग रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर और a - b और a + b, ठीक है, ये 3 सूत्र लग रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास बचा क्या, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है 1/4πε0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है Q। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या बचा, यदि मैं कोष्टक न लगाऊं सीधे लिख देता हूँ इसको ऐसे, ठीक, ये गुणे में लिख देता हूँ, तो देखो r² प्लस में r² माइनस में, l² प्लस में l² माइनस में, अब यह है 2rl और 2rl, तो कितना हो जाएगा 4rl, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं 4rl, ठीक, और बटे में जो लिखा है वही r² - l² का होल स्क्वायर, बाकी तो ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। अगले स्टेप में देख लेते हैं, तो यहां पर एक फार्मूला था यार, है ना, क्या फार्मूला था, Q × 2l का मान P होता है, Q × 2l का मान क्या होता है P, तो इसमें से Q × 2l अलग कर लेना है और जो बचेगा वो अलग कर लेना है,
उस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो देखना E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q इंटू 2L में अलग कर लिया। अब जो बचा उसको भी लिखना है, कटा वाटा तो है नहीं, बस अरेंज व्यवस्था कर रहे हैं कि भैया तुम मेरे पास आ जाओ, बाकी बचे हो तो उधर चले जाओ। तो बचा क्या भला, हाँ तो 4 में तो 2 इधर लिख लिए तो 2 बचा, L तो इधर लिख लिए, क्या बचा R, तो ये क्या हो जाएगा 2R। समझ में आ गया, हाँ ठीक है। और नीचे को कुछ नहीं, R² माइनस L², ठीक का होल स्क्वायर। अब हमारे पास आया क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको लिख देंगे P गुणे 2P 2R है ना, सिर्फ 2R, और बटे में कितना हो जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट में एक कंडीशन लगा, ये भी सूत्र ही है, लेकिन ये जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो जो इसकी जो लंबाई होती है वो R की तुलना में बहुत कम होती है। तो यहां पर लिखेंगे कि यदि जो R है ना वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, L से, या इसी को दूसरे तरह से लिखते हैं, या L जो है बहुत बहुत छोटा है R से, दोनों का मतलब एक ही है ना, हाँ बस ये कान पकड़ो चाहे वो कान पकड़ो, कान तो अपना ही है कहीं, है ना। अब यहां पर जो छोटा है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो छोटा भर नहीं है, बहुत है छोटा है, डबल डबल लगा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो फाइनल में सूत्र आएगा, मैं इधर लिख देता हूं कि यहां पर लाना क्या है, तो E बराबर हमारे पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब समझना, एक स्टेप बदल ही दूं क्या, यहीं बदल देता हूं देखना। तो मैं ये लिखा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P गुणे 2R, ये लिखे रहने देता हूं। अब इसमें छोड़े किसको है यार, L को, ठीक है। तो अंदर क्या बचा R का स्क्वायर, और बाहर क्या बचा स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर होके कट गया, वेरी गुड, जुड़ गया, गुणा हो गया, R की घात कितनी हो गया 4, ऐसे, ठीक है। यहां से भी ये कट के कितना हो जाएगा 3, और ये बचेगा, घात में 3 बचेगा। अब आप लोग घात भी लिखते हो तो बड़ा स्टाइल वाला लिखते हो, R की घात 4 लिखते हो ऐसा, ठीक है। तो घात घात वाला ही रहना चाहिए, दिखे कि मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है, बहरूपिया ना दिखने लगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/2P क्या हो जाएगा R³। तो यहां पर क्या आया 2P/R³, समझ में आ